सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 8 पाठ संख्या 9 सप्तभगिन्य का अभ्यास और प्रश्नोत्तर हम करेंगे। प्रस्तुत पाठ को हमने पढ़ लिया था, पूरे पाठ का हिंदी सारांश मैंने बता दिया था। प्रस्तुत पाठ को एक संवाद के रूप में या वाद विवाद के रूप में दिया गया है। अध्यापिका और छात्रों के बीच में कुछ संवाद होता है। सप्तभगिनी, सप्तभगिनी का मतलब ये एक उपनाम है। सप्तभगिनी का वैसे वास्तविक अर्थ देखा जाए तो होता है 7 बहनें, लेकिन यहाँ पर एक उपनाम के रूप में इसका प्रयुक्त किया गया है। हमारे उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अत्यंत ही विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है, जिसमें एक अध्यापिका होती है, वह क्लास में जाकर के बच्चों को क्लास पढ़ा रही होती है। वहाँ पर बात चलती है, अध्यापिका से बच्चे वापस प्रश्न करते हैं। तो इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से प्रस्तुत पाठ को सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया था। आप लोगों ने प्रस्तुत पाठ के शब्दार्थ लिख लिए होंगे और प्रस्तुत पाठ का जो सारांश था हिंदी में लिखना था कॉपी के अंदर, फेयर कॉपी में। मैं आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ आप लोग कॉपी में कर लीजिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसमें कुछ प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। प्लस प्रस्तुत पाठ के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कैसे करने हैं, सबके आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा इसमें मैं विशेष नहीं बता रहा हूँ आपको। अपन शुरुआत करते हैं आज के जो हमारा विषय है, इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर को चालू करते हैं। आप सभी के पास रुचिरा भाग 3 जो किताब है उसमें से क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं और आंसर मैं भेज रहा हूँ। PDF में ये जो बता रहा हूँ ये सभी आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन नकल नहीं करना है आपको। मैं समझा रहा हूँ, हो सके तो आपको समझ में आएगा, खुद करने का प्रयास करें। ये हम हेल्प के लिए आपको भेज रहे हैं, जहाँ दिक्कत आए वहाँ देख लें, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, अर्थात ये सभी जो वाक्य लिखे, सुप्रभातम, महत्वदायिनी है ना, पर्व परंपरा भी, चतुर्विंशति द्विसप्तमे वृक्ष निर्मिता नाम सप्तभगिन्य प्राकृतिक समृद्धि वंशो उद्योगोयम गुण गौरव दृष्टया पुष्पतक सदस्यानी अंतरराष्ट्रीय ख्याताम ख्यातिम। तो ये जो याद दे रखे, इन सभी केवल उच्चारण के महत्व दे रखे, इनका कोई कॉपी में आपको नहीं करना है। इसको पहले प्रश्न केवल और केवल उसका उच्चारण करना है, जो मैंने आपको करके बता दिया। क्योंकि देखिए सबसे पहला चीज़ होता है आप पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसको आप ढंग से पढ़िए। जहाँ दिक्कत आती है उसको 1-2 बार आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा शुरुआत होता है। प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदे लिखित, ठीक है ना। ये जो नीचे लिखे प्रश्न है उनके आंसर एक पद में देना है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? अष्टाविंशति। कितने राज्य हैं? 28। और अभी भी लेटेस्ट आपको पता हो तो अभी जो जम्मू कश्मीर था उसको भी राज्य का जो ये था, इसमें जब कम करके 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका उपयोग किया गया है। वहाँ पर धारा 370 कोटा दिया गया, 35A कोटा दिया गया है, ठीक है। तो अभी अब ये जो जब भी लिखा हुआ यहाँ पर हमारे पाठ के अनुसार क्या आंसर होगा हमारा? अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? अष्टाविंशति। अष्टाविंशति का मतलब समझते हैं आप? 28। कितना होगा? 28 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न दे रखा है, प्राचीन इतिहास का स्वाधीन आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र सप्तभगिनी है? सप्तभगिनी का मतलब देखिए, एक तो हमारा हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, पूरा विस्तार पूर्वक मैंने पाठ में बताया था। ये 7 प्रदेश थे प्राचीन समय में, ये सभी स्वाधीन थे, स्वतंत्र थे, ठीक है ना। अगला है, किसाम समवाय सप्तभगिनी इति कहते थे। किस समूह को, है ना, सप्तभगिनी के नाम से, 7 राज्यों के समूह को सप्तभगिनी के नाम से जानते हैं। वेरी गुड। अगला है, अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति? 8। कितने दे रखे हैं? 8। सप्तभगिनी प्रदेश का उद्योग से प्रमुख वंशो उद्योग, कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख था? वंश उद्योग। तो इस बांस का उद्योग, बांस का उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है। ये प्रस्तुत पाठ का आपको इसके क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे, इसको आपको कॉपी में करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, है ना। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, तो भगिनी सप्तके 7 राज्यानि सन्ति, है ना। 7 भगिनियों में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो 7 राज्य आते हैं, ठीक है ना। इमानी राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थं कथ्यते, इन राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की साम्यता के कारण
इन राज्यों को सप्त भगिनी कहते हैं। सातों प्रदेशों की जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य हैं वो समान है, इसलिए इसे कहा गया है सप्त भगिनियाँ। फिर कहा गया सप्त भगिनी प्रदेश के, सप्त भगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं? सप्त भगिनी प्रदेश में घोरा, खासी, नगा, मिजो प्रभृति भी बहु जनजातियाँ वसंती। ये सभी जातियाँ हैं, घोरा, खासी, नागा, मिजो प्रभृति, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी जो यहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं। तो ये आपके किताब में से लिया गया है, आपको समझ में आ गया होगा तीनों प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा प्रश्न का ही जो वर्ग है इसका देखेगा, एतत् प्रादेशिका एतत् के निष्णाता, एतत् प्रादेशिका के निष्णाता संति। एतत् प्रादेशिका, ये जो प्रदेश हैं स्वलीला कला भी निष्णात, मतलब किसमें निष्णात हैं? तो अपनी कलाओं में और अपने लीलाओं में यह अपना अपने निष्णात प्रदेश हैं। वंश वृक्ष वस्तु नामों उपयोग कुत्र कहते हैं? वंश वृक्ष वस्तुओं का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो आवस्त्र आभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम प्राय सर्वत्र वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग। बाँस के जो पेड़ हैं इनके कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं? तो हम देखिए आवस्त्र आभूषण में भी होता है, गृह के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण करना है। क्या करना है? रेखांकित पद आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद हैं ये रेखांकित अंडरलाइन वाले, इनके ऊपर क्या करना है? हमको प्रश्न निर्माण करना है। चलिए, वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम, हम अपने देश के विषय में जानना चाहते हैं। तो स्वदेशस्य कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति थी, देखिए आंसर आएगा कस्य, क्योंकि पुरुलिंग है देश तो कस्य आ गया। सप्त भगिनियाँ है ना, क कौ के का के काह की बहुवचन, स्त्रीलिंग है तो काहा आगे बहुवचन। ठीक है, आपको अंडरलाइन वाला शब्द किस विभक्ति में और कौन सी वचन में दिया गया है तो वही ध्यान रखना। सप्त हस्तशिल्पा नाम तो केशाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन केशाम आ जाएगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणाय सर्वदिशानि, तो कैसा होगा? क्री दिशानि, क्या जाएगा? सर्वदिशानि क्री दिशानि। बहुत आसान है, प्रश्न निर्माण का मैं पहले भी बता चुका हूँ, तुम सब याद करना ही पड़ेगा, इसका अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। क कऊ की पुल्लिंग वाला, स्त्रीलिंग में का के का वाला, नपुंसकलिंग में किम के काने वाला। चलिए पांचवा प्रश्न हमारा आता है, यथा निर्देशनम उत्तरत, जैसा यहाँ बताया गया है सब उत्तर देना है। ठीक है साहब, चलिए। महोदय मैं भगिनी कथयति, हे महोदय मैं भगिनी कथयति, अत्र मैं सर्वनाम पद कश्यप, ये मैं शब्द हैं, ये किसके लिए प्रयोग किया गया? तो मैं भगिनी कथयति, मैं सर्वनाम पद स्वराय, स्वरा स्वराय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो स्वरा के लिए प्रयोग किया गया, किसके लिए किया गया? स्वरा, ये आंसर यहाँ स्वरा। सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशानां साम्या इमानि उक्तोपाधिनां पातितानि अस्मिन् वाक्ये पातितानि इति क्रियापदेश कर्तृपदम। सबसे क्या है इसका? सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशानां साम्या इमानि उक्तोपाधिनां पातितानि अस्मिन् वाक्ये पातितानि इति क्रियापदस्य कर्ता इमानि, क्या जाएगा? इमानि। आंसर क्या होगा आपका? इमानि। चलिए नेक्स्ट, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। ये जो दे रखा संगठनम जो कर्तृपद का क्रियापद क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पर? विहितम। क्या जाएगा आपका? ये विहितम जो है इसका जाएगा ये आंसर विहितम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान से आप अगर पढ़ेंगे, कर्तृपद और क्रियापद सबसे जो कार्य को करने वाला होता है वो कर्ता होता है, और जिस कार्य को किया जाता है वो क्रिया होती है। उसके अलावा जो बचा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो है ना कर्म। चलिए, अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, यहाँ पर वंश वृक्षों की प्राचुर्यता है। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिखित। अल्पता का क्या होगा? प्राचुर्यम, सीधा से आंसर है। अल्पता का मतलब न्यून, कम, और प्राचुर्यम कम, बहुत अधिक, बहुत आसान है। चलिए इसी का अगला है, अगला रखा है इसमें, क्षेत्र परिमाणे इमाने लघुनि वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति, क्रियापद समानक संति के समर्थक क्या होगा आपका? संति के लिए वर्तनते होगा, क्या होगा? वर्तनते। क्षेत्राणि इमानि लघुनि, ठीक है ना, तो इसमें वाक्य क्या हो जाएगा आपका? वर्तनते, क्या जाएगा? वर्तनते। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला वाला, ठीक है ना। पाठात् चित्वा तद्भव पदानाम कहते, संस्कृत पदानाम लिखा। तद्भव और तत्सम दो चीज़ होती है, देखिए, एक होती तत्सम, एक होती तद्भव। तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत के मूल शब्दों को जो परिवर्तित करके जो रूप होते हैं वो तद्भव होते हैं। संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं उनको वैसा ही लिख देना ये कहलाते हैं
क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द है। तो सप्त, सप्त यानी होता है सात, उसे सप्त का संस्कृत का जैसा शब्द है, सप्त संस्कृत में सप्त ही प्रयोग किया गया है, उसको हिंदी में सात कहा गया, रूप परिवर्तित हो गया, ये तद्भव हो गया। तो ये हमें तद्भव पदा नाम की संस्कृत पदा ने लिखा था। सात के लिए सप्त, बहिन, बहिन का हम जानते हैं भगिनी, बहन को संस्कृत में क्या कहा गया है, भगिनी। संगठन का समवाय या संगठन, बांस का वंश, आज का अद्य, आज क्या जाएगा अद्य, और खेत का क्या होगा क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए संस्कृत के जो मूल रूप से जो शब्द हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, और उनका जो परिवर्तित रूप होता है जैसे सात, बहिन, संगठन, बांस, है ना, आज, खेत, ये सब क्या है, तद्भव शब्द हैं। और इनके जो संस्कृत तत्सम शब्द हैं, सप्त, भगिनी, समवाय, संगठन, वंश, अद्य, क्षेत्र, ये सभी इसमें आएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आग, आग हम हिंदी में कहते हैं आग, आग के लिए क्या होगा अग्नि, आँख, आँख के लिए क्या होगा चक्षु, नेत्र। तो मूल रूप से जो शब्द होते हैं ना हमारे संस्कृत में, प्राचीन वैदिक संस्कृति में, उन्हें हम तत्सम कहते हैं, उसका परिवर्तित रूप जो होता है वो तद्भव कहलाता है। चलिए, भिन्न प्रकृति की पदम चिन्हता, भिन्न प्रकृति के जो पद है उनको चुनिए। गच्छति यानी होता है जाना, क्रिया है। पठति यानी पढ़ना, धावती यानी दौड़ना, असत यानी हंसा, क्रीडति यानी खेलता है। तो देखिए ये सभी जो देखे ना, ये 1 2 3 4, ये 4 तो लट लकार में, असत जो दे रखा है ये लंग लकार भूतकाल है। कौन सा काल है, भूत लकार, असत, बाकी सभी लट लकार है, इसलिए यहाँ पर असत आएगा। इसमें देखिए छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका और क्रीडक, क्रीड़क, ये सभी तो पुल्लिंग के हैं, लेकिन लेखिका जो है ये स्त्रीलिंग की है, ये अलग हो जाएगा। भिन्न अर्थ हटाना है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, आम्र, फलम, शाखा। पत्रम भी कि नपुंसक लेंगे, मित्रम भी नहीं, लग रहा है आम्र, लेकिन यहाँ विसर्ग आ रहा है, देखो आम्र, तो इसलिए ये अलग है, शाखा अलग है। चलिए इसके बाद देखिए व्याघ्र, भल्लुक, गज, कपोत, वृषभ, सिंह। या कपोत जो है ये पक्षी, बाकी सभी क्या हैं, पशु हैं। पृथ्वी, वसुंधरा, धरिणी, यानम, वसुधा, यानम जो है ये अलग है, बाकी सभी जो है इसके पृथ्वी के ही दे रखे हैं, है ना, पर्यावरण जी, तो कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड, आगे चलिए। विशेष विशेषण नाम उचित मेलनम करो, विशेष को विशेषण से मिलाना, यहाँ मिला के पहले से बता रखा है, अयम क्या जाएगा प्रदेश, जबकि इसको मिलाया, प्रश्न आपका किताब में दे रखा है, आंसर दे रखा है मैंने। अयम का मतलब प्रदेश, संस्कृति, विशेषता, भारत में संस्कृति, प्राचीन इतिहास, इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, तो प्रस्तुत पाठ के प्रश्नोत्तर मैंने आपको बता दिए हैं, आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। इसको कॉपी में राइटिंग जमा के करना है आपको। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरा नंबर है, उसमें आप व्हाट्सअप कर दीजिए, वापस आपको रिप्लाई मिल जाएगा। संस्कृत भाषा को ज़्यादा कठिन ना समझे, बहुत आसान भाषा है, रिलैक्स होकर आप करिए और सब कुछ अच्छा होगा। आने वाला समय में हम अच्छा पढ़ेंगे क्लास के अंदर, बहुत मुश्किल से, आनंद से। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा यह जो अध्याय है ये समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, इसमें आपने तो पत्ते के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पत्ते का मैंने पूरा टॉपिक करवा रखा है, यूट्यूब पे डाल रखा है, आप वहाँ जा करके जो मैं वीडियो रखा है इसी में आप जाके ढूंढेंगे तो पत्ते का पूरा समझा रखा है विशेष रूप से मैंने, ना, बोर्ड के ऊपर, तो आप देखिएगा। नहीं आता तो मैं वापस टॉपिक को पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को।